बच्चों, अपनी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अलंकार क्या होते हैं, कितनी तरह के अलंकार होते हैं और उनके भेद क्या क्या हैं। तो आज हम शब्द अलंकार, जो पहला शब्द अलंकार है हमारा अनुप्रास अलंकार, उसके बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब काव्य पंक्तियों को सुंदर और प्रभावी बनाने के लिए उनमें किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यानी किसी अक्षर, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, किसी अक्षर, कोई अक्षर जब किसी पंक्ति में बार बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होता है। वर्णों की आवृत्ति बार बार होने से वाक्य सुनने और देखने में सुंदर लगने लगता है। जैसे एक उदाहरण देखें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यहाँ पर आपने देखा कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ये च वर्ण जो है बार बार रिपीट हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे च, यहाँ पे भी च, फिर च, फिर च। तो च वर्ण कितनी बार आया? 3 बार। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा बार कोई वर्ण अपने आप को रिपीट करता है तो वहाँ पर कौन सा उदाहरण होता है? अनुप्रास अलंकार। तो इन पंक्तियों में भी अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मुदित महापति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं म में आपकी मात्रा हो सकती है, लेकिन जो वर्ण है वो म ही प्रयोग में आया है। और ऐसे ही स सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो इस उदाहरण में हमने देखा कि म 3 बार म की आवृत्ति हुई है और सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इसमें स की आवृत्ति भी 3 बार हुई है। तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। अगला उदाहरण है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण के तौर पर दी हैं, ये अलग अलग कविताओं से ली गई पंक्तियाँ हैं। तो इसमें भी देख रहे हैं आप म। तो आप इसमें देख रहे हैं मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। तो म वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अगला उदाहरण है हमारा कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे वनमाल विराजती है। तो यहाँ पर क की आवृत्ति हो रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वन माल में व और विराजती में भी व। तो यहाँ क और व दोनों वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है कालिंदी कुल कदम की डारिन। तो इसमें भी हमारा अनुप्रास अलंकार है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? म वर्ण की। उसके बाद तरिणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुत छाए। यहाँ पर कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? त वर्ण की। इस अगले उदाहरण में हमारे कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? उदाहरण सातवें उदाहरण में हमारी स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। देख रहे हैं आप, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। तो यहाँ स बार बार आ रहा है, इसलिए स वर्ण की आवृत्ति है। अगली पंक्ति है हमारी हमारे हरी हरिल की लकड़ी। तो यहाँ पे कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई? ह वर्ण की। ह वर्ण यहाँ पर 3 बार आया, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। अगला उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो प की भी आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर र और प दोनों की आवृत्ति है, इसलिए ये भी एक अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हुआ। अगला अंतिम उदाहरण है हमारा विमल वाणी ने वीणा ली। तो इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? व वर्ण की आवृत्ति, इसलिए ये भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। तो आप जान गए होंगे कि अनुप्रास अलंकार किन पंक्तियों में होता है। जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार विद्यमान होता है।